बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। डिवाइन रेशो और गोल्डन मीन के हवाले से पेश की जाने वाली ये मेरी तीसरी वीडियो है और आखिरी होगी। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आपको डिवाइन तकसीम के हवाले से कुछ टिप्स दूंगा, तो मैं डिवाइन नंबर के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। 1.618 इस नंबर को कहते हैं और इसी पर बहुत सारी तकसीम हो चुकी हैं, ऑलरेडी हुई भी हैं। और मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि लियोनार्डो फिबोनाची ने इस नंबर को दरियाफ्त किया था, ईजाद नहीं किया था। मैंने लफ्ज़ ईजाद यूज़ किया था, तो मैं उसको तस्हीह कर रहा हूँ। 1.618 तो बेसिकली लाखों साल पुराना नंबर है। इसको दरियाफ्त करने का सेहरा जिस साइंटिस्ट के सर है वो लियोनार्डो फिबोनाची है। तो मैं आज आपको इस डिवाइन रेशो को इस्तेमाल करने का तरीका बता रहा हूँ। देखिए, जो मैथ के जानने वाले हैं वो लोग किसी भी वक्त 1.618 से डिवाइड या 0.618 से मल्टीप्लाई करके अपने रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। लेकिन वो अफराद जो इस मैथ को इतनी अच्छी तरह नहीं जानते या कैलकुलेटर से बहुत ज़्यादा फेमिलियर या यूज टू नहीं है, उनके लिए मैं एक लिंक यहाँ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर आपके पास आ रहा होगा वो लिंक डिवाइन रेशो कैलकुलेटर का है। एक इंटरनेशनल लिंक है जो आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और साथ ही साथ इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मौजूद है। आप किसी वक्त भी इस लिंक को क्लिक करें तो अगर आप साइमल्टेनियसली ये काम कर लें मेरी वीडियो को सुनने के साथ साथ, तो मेरा ख्याल है कि आप ज़्यादा आसानी से इसको समझ सकेंगे। जब आप इस लिंक को ओपन करते हैं तो डिवाइन रेशो कैलकुलेटर आपके सामने आ जाता है। जो विंडो आपके सामने खुलती है वहाँ पर 3 इनपुट ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे होंगे। ये जो 3 इनपुट ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस को बिल तरतीब लॉन्गर लेंथ, शॉर्टर लेंथ और होल लेंथ कहा जाता है, यानी ए, बी एंड ए प्लस बी। कहाँ पर ए यूज़ करना है, कहाँ पर बी यूज़ करना है, कहाँ पर ए प्लस बी की एंट्री को यूज़ करना है, उसके लिए हमें कोई ना कोई टेस्ट केस चाहिए। तो बहुत आसान है। इवन है कि अगर आप देखें, मेरा लकी सीमेंट का विज़िट हुआ था आज से कुछ साल पहले, तो वहाँ पर मैंने सवाल किया था। तो उन्होंने कहा था कि हम जो लाइमस्टोन लेकर आते हैं वो लाइमस्टोन जो है वो पूरा का पूरा सीमेंट में कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होती है। तो मैंने उनसे पूछा था कि कितनी तकरीबन वेस्ट प्रोडक्ट होती है, तो उन्होंने अपना अंदाज़ा बताया था। ये उनके अल्फाज में कोट कर रहा हूँ, जो फील्ड इंजीनियर था। उसने कहा तकरीबन 1.6 टन अगर हम लाइमस्टोन तोड़ कर लाते हैं तो उससे जो हासिल सीमेंट मिलती है हमें, वो 1 टन मिलती है। तो वहाँ पर मैंने एक लुकमा दिया था उन्हें और कहा था कि 1.6 टन्स या 1.618 टन्स। तो वो हैरान होकर मेरी जानिब देख रहे थे। मुझे ये कैसे पता, क्योंकि ज़ाहिर है डिवाइन प्रोपोर्शन है। किसी भी कंपनी की प्रोडक्ट और वेस्ट प्रोडक्ट का मुशाहिदा अगर किया जाए तो कम व बेश यही निकलता है। अगर मैं टेस्ट केस के तौर पे आपको एक एग्जांपल दूँ, एग्जांपल बड़ी आसान सी है। वो ये कि हम मुर्गियाँ ख़रीदते हैं पोल्ट्री फार्म्स में जाके, या किसी चिकन शॉप पे जाके चिकन तुलवा लेते हैं। तो बिलफर्ज अगर कोई चिकन एग्जैक्टली 1 किलो की हो, ज़िंदा चिकन, तो उसमें से जो साफ़ी गोश्त निकलेगा आफ्टर रिमूविंग ऑल द फेदर्स एंड क्लॉज एंड जो भी इंटेस्टाइन्स वगैरह है, तो वो तकरीबन 618 ग्राम आएगा। और ये बात मुझे एक मुर्गी वाले ने बताई। मैंने उनसे कहा कि तुम्हारे पास क्या मेयार होता है, जब मुर्गी ज़िंदा तुलवा लेता है कोई, तो तुम उसको क्या बताते हो कितना गोश्त आपके हाथ आएगा? तो उसने मुझे एक मोटा मोटा हिसाब बताया था और उसने कहा था कि हम कहते हैं हम 0.7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जो भी ज़िंदा मुर्गी का वेट होता है। तो मैंने उससे ये कहा कि आप 0.7 से मल्टीप्लाई ना करें, बल्कि आप इसे 0.618 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि यही कुदरत की तकसीम है और हिसाब आपका ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। और उसके बाद चूँकि मैं भी एक बायर हूँ, मैं जाता रहा हूँ, तो हैरत अंगेज़ से रिज़ल्ट्स जो निकल रहे थे रिज़ल्ट, तो उसमें हैरान हुआ। उसने कहा कि वाकई हमारे हिसाब में थोड़ी गड़बड़ यूँ होती थी, क्योंकि हम थोड़ा सा ओवर एस्टिमेट कर देते थे। तो हमें ग्राहक भी कहता था कि आपने कहा था कि इतना गोश्त निकलेगा, गोश्त तो कम निकला है। तो हम हमेशा कंफ्यूज रहते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि गोश्त थोड़ा कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई चिकन तुलवा रहे हैं और उसका वज़न एग्जैक्टली 2.5 किलो है, तो 2.5 किलो की चिकन में से कितना गोश्त निकलेगा, इसके लिए आप इसी कैलकुलेटर का सहारा लेंगे। जो इनपुट ऑप्शंस आपके सामने नज़र आ रहे हैं उसमें आप कौन सी लेंथ में 2.5 लिखेंगे, यकीनन आप होल लेंथ में लिखेंगे। तीसरा ऑप्शन जो है इनपुट A प्लस B वाला, जैसे ही आप यहाँ पर एंट्री करते हैं,
2.5 लिखते हैं तो वो डिवाइन डिवीजन करके बता देगा कि तकरीबन 1.5 किलो साफ़ी गोश्त हासिल होगा या थोड़ा उससे ज़्यादा, और बाकी सारा का सारा रेजिडुअल अमाउंट होगा जो कि पंजों में, क्लॉज में और इंटेस्टाइन्स वगैरह में चला जाएगा। ये जो है वो कोशिश आप करके देख लें। सीमेंट फैक्ट्री की मैंने एग्जांपल आपको दे दी। अगर अब ये तजुर्बा आप करेंगे मेरे साथ साथ, अगर 1.6 टन लाइम स्टोन से 1 टन सीमेंट तैयार होती है और सीमेंट की ज़रूरत 13,000 टन है उस दिन की, तो उस 13,000 टन के लिए कितना लाइम स्टोन दरकार होगा ये आपको लिख के मुझे बताना होगा। मुझे पता है कि आप लिख देंगे, मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि आप लॉन्गर लेंथ में लिखेंगे 13,000 तो ऑटोमेटिकली वो रेजिडुअल अमाउंट और कितना लाइम स्टोन चाहिए उसका आपको हिसाब बता देगा। फिबोनाची सीक्वेंस का अमल दखल हर जगह पर है, और फिबोनाची सीक्वेंस जिस तरह के आपको मैंने पहले बताया था कि वो 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 इसी तरह 21 से बढ़ती है। तो अगर कोई पूछ ले कि भाई 8 मील में कितने किलोमीटर होते हैं, तो यकीनन आप फ़ौरन नहीं बता सकेंगे, लेकिन अगर आपको फिबोनाची नंबर्स याद हैं तो आप कहेंगे 8 मील में कम व बेश 13 किलोमीटर्स होते हैं। इसी तरह 21 किलोमीटर्स के अंदर आप कहेंगे लगभग 13 मील्स होते हैं, क्योंकि फिबोनाची सीक्वेंस के अंदर ये दोनों नंबर्स मौजूद हैं। तो इस डिवाइन रेशो कैलकुलेटर को यूज़ करें। अच्छा, डिवाइन रेशो कैलकुलेटर को यूज़ करने के बाद एक इजाफी बात मैं और बताता हूँ आपको। लोगों के पास इनकम आती है और फिर वो खर्च हो जाती है। बहुत सारे लोग मुझसे ये शिकवा करते नज़र आते हैं कि उनके पास जो अमाउंट है वो सेव नहीं हो पाता। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि तुम अपना अमाउंट जो है उसकी डिवीज़न कैसे करते हो, तकसीम कैसे करते हो? तो यकीनन वो कहते हैं कि चूँकि बड़ा हिस्सा एक्सपेंसेस में आ जाता है और छोटा हिस्सा जो होता है वही सेविंग होती है हमारी। तो अगर हमारे पास 10,000 रुपये हों तो हम 7,000 रुपये खर्चे के लिए रखते हैं और 3,000 हम बचा लेते हैं। तो मैंने उनसे ये कहा कि इस डिवीज़न को एक बार डिवाइन कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी के पास ग्रॉस इनकम जो आती है सब कुछ डिडक्ट होने के बाद 25,000 रुपये हैं और वो उसको खर्च करना चाहता है, तो बजाय इसके कि 25,000 को 15,000 और 10,000 में तोड़ दे या 5,000 और 20,000 में तोड़ दे, वो 25,000 को इस होल लेंथ में लिख दे। होल लेंथ में लिखने के बाद जो अमाउंट आएगा आपके पास वो तकरीबन 15,450 रुपये का आएगा। मैं ये कहता हूँ 15,450 रुपये जो है वो आप खर्च कर दें, और उसके बाद जो 9,550 रुपये, क्योंकि मैं भी खुद इस वक्त रिज़ल्ट देख रहा हूँ, ये आएंगे आपके पास, ये आप सेव कर लें। और उसके बाद आप ख़र्चों के देखें कि किस तरह से उसके अंदर ये तकसीम कैसे काम कर रही है। डिविडिटी है, लोगों को फील होता है कि हमारे पास बचत हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो 15,450 भी खर्च हो जाते हैं, अब क्या करें? ज़ाहिर है कि 9,550 जो बचा हुआ है उस अमाउंट को दोबारा होल लेंथ में लिख दें। अब एक दफ़ा फिर आपके सामने डिवीज़न आ जाएगी, डिवाइन डिवीज़न। उसमें जो बड़ा हिस्सा है 5,000 कुछ का वो खर्च कर दें और छोटा हिस्सा बचा लें। तो अगर हम तकसीम खुद से करते रहे हैं तो इस बात में कोई मजाका नहीं है कि एक बार डिवाइन डिवीज़न को भी कोशिश करके चेक कर लिया जाए, टेस्ट कर लिया जाए। क्योंकि मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स आए बाद में जिन्होंने मेरा लेक्चर सुना और बाकायदा इस पर अमल किया, तो वो उसके हैरत अंगेज़ नताइज बताते हैं और वो खुशी से ये बताते हैं कि हमारे पास हर बार कोई ना कोई अमाउंट सेव हो जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं इस बात को नहीं मानते। मैं कहता हूँ आजमाई शर्त है, जब आपको खर्चे करने हैं आमदनी के लिए, मतलब बचाना भी है, खर्चे भी करने हैं, और आप डिवीज़न अपने हिसाब से कर रहे हैं ऑलरेडी, तो एक बार आप डिवाइन डिवीज़न भी करके देख लें। अब ये बात तो सिर्फ डिवाइन रेशो कैलकुलेटर की हो गई। तकसीमकारी का अमल मैंने आपको बता दिया, कैलकुलेटर मैंने आपके हवाले कर दिया। इंशाअल्लाह ताला अपकमिंग वीडियोज़ में जब मैं पॉजिटिव साइकोलॉजी के लेक्चर्स कंप्लीट कर चुका हूँ तो हो सकता है कि मैं इसमें एक चौथा पार्ट भी ऐड कर दूं जिस पर मैं ऑलरेडी अभी काम कर रहा हूं। लेकिन आपको मैं बता देता हूं, मैं फिबोनाची ट्रेडिंग के ऊपर काम कर रहा हूं। इस वक्त वो तमाम लोग जो कमोडिटी ट्रेडिंग कर रहे हैं, ख़ासतौर पे स्टॉक एक्सचेंज में वो पैसे लगा रहे हैं, तो उन्हें ये नहीं पता होता कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितने टाइम की जाए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहाँ तक की जाए, कौन सी कमोडिटी कब खरीदी जाए, कौन सी कमोडिटी को कब बेचा जाए। तो ये रिट्रेसमेंट वेव्स क्रिएट होती हैं, ये भी फिबोनाची हैं। और इसके अंदर जब मैं इस पर काम कर चुका हूँगा और मैं फ़ायदा उठा चुका हूँगा तो मैं अपने नाज़रीन को ज़रूर ये शेयर करूँगा, क्योंकि कोई भी सक्सेस मुझे मिलती है तो मैं कहता हूँ वो सक्सेस सिर्फ मेरी नहीं है बल्कि वो सबकी सक्सेस होनी चाहिए। हाँ, मीनवाइल एक काम कर सकते हैं, अगर आप में से कुछ लोग चाहते हैं कि आप इसके बारे में पहले सीख लें तो बहुत आसान है। यूट्यूब पे कहीं भी आप फिबोनाची ट्रेडिंग लिख लें
आपके सामने बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी। इंडियंस ने भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, उन्होंने भी सिखाया हुआ है। क्योंकि ओमनी कैलकुलेटर मैंने जो आपको शो किया है अभी, इसके अलावा रिट्रेक्शन कैलकुलेटर अलग होता है, इसका थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग फिबोनाची ट्रेडिंग की वीडियोस देखकर उनको सीख सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।